ये वाला घर है और इसी घर के अंदर जो है नोटों का पहाड़ मिला है। जो बेड थे उसके अंदर जो है तमाम नोट 500-500 के गड्डियां जो है लगाई गई थी। तो इसी घर को लेकर के पूरे शहर में चर्चा है कि आखिर एक चक्की चलाने वाला यानी आटे की चक्की जिसके थी वो इतना ज़्यादा अकूत संपदा का मालिक कैसे बन गया। इनकम टैक्स की चोरी किस तरह से की गई उसकी परत दर परत अब खोली जा रही है और घर के अंदर जो है तमाम टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। जयपुर हाउस क्षेत्र में वैसे तो हर घर लगभग आलीशान होते हैं, लेकिन ये घर जो है खास चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं लिखा है डंक्स B12 और इस घर के अंदर जो है जबरदस्त कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की और चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। यहाँ जब तलाशी हुई तो जो बिस्तर थे, बिस्तर में यानी डबल बेड जो थे उसमें 500-500 की नोटों की गड्डियाँ नज़र आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आयकर विभाग की टीम यहाँ लगी हुई है और पुलिस टीमें तैनात है। जय श्री हर मिलाप लिखा हुआ है। आप देखिए गेट बंद कर लिया गया सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन इस घर को आप देख सकते हैं आलीशान घर और जहाँ भी हाथ लगाया इनकम टैक्स की टीम ने वहाँ नोटों की गड्डियाँ मिली। 500-500 के नोट पूरा भरा हुआ था पूरा बेड। एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई जिसमें नोटों का पहाड़ दिखाई पड़ा बेड पर। तो ये किस तरह से काली कमाई है उसको घर के अंदर छुपा कर रखा था डंग्स परिवार ने, डंग्स फैमिली ने। रामनाथ डंग इनके मालिक हैं और ऐसा बताया जो शहर के लोगों ने, आगरा के लोगों ने, कि रामनाथ डंग कभी आटे की चक्की चलाया करते थे और इनका पर्ची कारोबार जो होता है वो व्यापक पैमाने पर यानी सू का कारोबार तो करते ही थे, इसके अलावा इनके नाम का सिक्का चलता है पूरे जूता कारोबार में। और ये जो नंबर 2 का धंधा होता है वो किस तरह होता है आप इसको समझिए जूता कारोबार में, कि इनको जब कोई कारोबारी किसी से लेन देन करता है, मान लीजिए किसी ने 5 लाख का जो है जूता मंगाया और उसके बाद वो पेमेंट नहीं करेगा बल्कि रामनाथ डंग के पास जाएगा और वो उसको पर्ची पे लिख देंगे 5 लाख रुपए और नीचे लिख देंगे रामनाथ डंग, तो पर्ची ही 5 लाख रुपया समझा जाएगा और कारोबारी को जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में 3 महीने पे यानी 3 महीने बाद जो है वो पेमेंट डंग को मिल जाएगा और उस पेमेंट के बदले डंग पहले से ही वो पैसा दे चुके होते हैं, उसका उनको 10% के हिसाब से ब्याज मिल जाता है। तो इस तरह की जो काली कमाई थी वो हर मिलाप, जय श्री हर मिलाप नाम लिखकर घर पर और नोटों का बिस्तर बना करके इस पर डंग परिवार सोया करता था। लेकिन ये सब कुछ अब बेनकाब हो गया है ये पूरा घर और इस घर के अंदर कोने कोने पर जो है लगातार नोटों की गड्डियां मिली है। आप देखिए कि गाड़ियां अभी खड़ी हुई हैं, गेट अभी कुछ देर पहले पुलिस वालों ने बंद किया, पुलिस भी यहाँ अंदर तैनात है। इसके अलावा इनकम टैक्स की गाड़ी ये खड़ी है, कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। तो डंग परिवार की जो काली कमाई थी उस पर आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। तगड़ा वाला शिकंजा ये है क्योंकि घर के जिस कोने पे हाथ लगाया वहीं 500 के नोटों की गड्डियां मिली और पूरे बिस्तर पर सजाकर गड्डियों को एक तस्वीर बनाई गई, वो तस्वीर वायरल हुई। तो ये कार्रवाई जो है जारी है। कल दोपहर से कार्रवाई शुरू हुई है, पूरी रात कार्रवाई चली है। अब दोपहर के वक्त इन लोगों ने लंच भी मंगा लिया है इनकम टैक्स की टीम ने और जिस तरह से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं उससे जाहिर है कि कारोबार कितना काला है और कितना बड़ा है। तो इसकी जांच और इसकी तह में जाने के लिए इनके लैपटॉप, इनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर सब कुछ जब्त किए गए हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इन्होंने निवेश कहाँ कहाँ किया इसको भी समझिए। भारी मात्रा में गोल्ड में निवेश किया गया, इसके अलावा इनर रिंग रोड पर जो ज़मीनें हैं उनमें निवेश किया गया। तो सब कुछ का पता लगा रही है इनकम टैक्स की टीम और लंबे समय से जो जिस तरह से सूचना मिल रही थी काली कमाई की, इनकम टैक्स न देने की, उस सब पर जब पुख्ता सबूत मिल गए इनकम टैक्स विभाग को उसके बाद एक साथ ये कार्रवाई की गई। इनके कई जगह पर, कई ठिकानों पर हर मिलाप वाले के छापेमारी जारी है, पड़ताल जारी है और नोटों का पहाड़ इसी घर में मिला जहां ग्राउंड जीरो स्टोरी की टीम मौजूद है। तो इनकम टैक्स ने शहर के एक साथ 3 जगह पर कार्रवाई की है। बीके सूच के यहाँ कार्रवाई हुई है, मनसुख सूच के यहाँ हुई है और ये हर मिलाप सबसे चर्चा में आया है क्योंकि इनके यहाँ बेड पर नोटों का पहाड़ मिला है। करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम इस घर से बरामद हो चुकी है। बरामदगी कितनी ज़्यादा है आप सोचिए कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई बैंकों से, उसके बाद नोट गिनने का काम सारी रात चला है और जिस तरह से जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, तो नोटों की बरामदगी का सिलसिला अभी तक जारी है।
आगरा में आकर वाकई ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बनी है। मानसू त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।